पहला पतरस 2 अध्याय उसका 7 वचन। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने कसीरा हो गया। बिल्डिंग बनाई जा रही थी और एक पत्थर यीशु मसीह के नाम का था। हालेलुया। और राजमिस्त्रियों ने उसी को ही निकारा समझ डाला, उसको बेकार समझा, उसको बार बार निकाला और वो पत्थर यीशु था। और राजमिस्त्रियों ने उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। बोलो हालेलुया। हम बनाएंगे एक दीवार। दीवार बनाने वाला राजमिस्त्री काम कर रहा है और वो पत्थर लगा रहा है और बार बार एक पत्थर उसके हाथ में आता है। हालेलुया। हम बिल्डिंग बना रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों राजमिस्त्री इस पत्थर को जो यीशु के नाम का पत्थर है उसको निकाल रहा है? उस पे काम नहीं करना चाहता, उसको बिल्डिंग में लगाना नहीं चाहता। हम बिल्डिंग बनाएंगे। हालेलुया। धीरे धीरे बनती है बिल्डिंग, 6 महीने भी लगते हैं, साल भी लगता है, और हम भी बना रहे हैं। हालेलुया। यीशु के नाम का पत्थर बार बार एक राजमिस्त्री के हाथ में, एक उसके बार बार उसके हाथ में आता है और वो जब रखता है और उसको साइड पे कर देता है। क्यों? वो नहीं चाहता कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम वाला पत्थर इस बिल्डिंग में लगे। वो इस बिल्डिंग को बनाना तो चाहता है, खड़ा तो करना चाहता है, घर बनाना तो चाहता है, लेकिन यीशु नाम वाला पत्थर को वो हटा रहा है, उसको रद्द कर रहा है। वो बोल रहा है जे कोना खराब कर देगा, जे कोने में नहीं आएगा। अब जे बाहर को आ रहा है, जे फिट नहीं है, इसकी फिटिंग सी ठीक नहीं है, इसकी कटिंग ठीक नहीं है, इसको रद्द कर दिया गया। उसको बार बार फेंक रहा है, बार बार फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि अंधकार को रोशनी से नफरत है। हालेलुया। क्यों फेंक रहा है बार बार? यीशु से क्यों नहीं प्यार करते लोग? क्योंकि उनको पता है जहां यीशु का काम हुआ, जहां यीशु की खुशखबरी का प्रचार आ गया तो वहां क्या होगा? लोग बदलने स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों के मन बदलेंगे, लोगों के जीवन बदलने स्टार्ट हो जाएंगे, अंधकार खत्म हो जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी, दुष्ट आत्मा चली जाएंगी। इसीलिए लोग यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते। बार बार यीशु को देश से, घरों से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि उस पत्थर को उन्होंने रद्द कर दिया। हालेलुया। राजमिस्त्री जीसस के पत्थर को नहीं लेना चाहता, यीशु की सेवा को स्वीकार नहीं करते, यीशु के नाम से नफरत करते हैं। कितनी बार पौलुस को बोला गया, पतरस को बोला गया, यीशु नाम लेना छोड़ दो, यीशु का नाम लेकर प्रचार मत करो। ऐसे ही एक बिल्डिंग बनाने वाले ने यीशु के नाम का पत्थर को बार बार रद्द कर रहा है, बार बार फेंक रहा है। हालेलुया। यीशु नाम का पत्थर, हालेलुया, इसको रद्द किया गया। वचन में लिखा है जिसको रद्द किया गया वही कोने का पत्थर बन गया। बोलो हालेलुया। वही कोने का पत्थर बना, वही फिट आया, उसकी फिटिंग ठीक थी, उसकी कटिंग ठीक थी, वही पूरी बिल्डिंग यीशु नाम के ऊपर थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस पत्थर पे बिल्डिंग खड़ी हुई? यीशु नाम के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही यदि आप अपना घर बनाते हो तो यीशु नाम का पत्थर आपके घर में जरूर होना चाहिए। हालेलुया। हर कोई घर बनाता है, हर कोई बिल्डिंग बनाता है, मिस्त्री लगाते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल लिया है, घर बनाने के लिए मटेरियल आया है, वो झूठ के पैसों से आया है। अब फिर से बिल्डिंग बनाएंगे। हालेलुया। जैसे कि जे पहली ईंट लगा दी 2 नंबर की कमाई की पैसे की। हालेलुया। घर बना रहा है, हर इंसान घर बनाता है, और जे लोगों को धोखा दे देकर पैसा इकट्ठा किया, जे चोरी का पैसा इकट्ठा किया, जे लूटा, जे लोगों को मारा
पैसे ले लेके दूसरों को मारा, दूसरों को, बच्चों को गलत रास्ते में पहुंचाया, पैसे लेके लोगों के घरों को बर्बाद किया, झूठ बोले, चुगली की, लूटा, इकट्ठा किया, कमेटियां डाली, कमेटियां खा गए, सब कुछ खाकर एक घर बना रहा है इंसान। आज ऐसा ही करते हैं, घर बनाना है, कैसे भी बन जाए, झूठ से बन जाए, रिश्वत से बन जाए, लेकिन घर बनाना है। हालेलुया, घर बन रहा है और ईंटें खत्म हो गई। हालेलुया, घर बन गया, लेंटर डल गया। और एक चीज मैं बताऊं, इसके अंदर कौन रहता है? जो घर झूठ से बना है, रिश्वत से बना है, शैतान के काम करके बना है। हालेलुया, इसके अंदर क्या है? हालेलुया, इसको पकड़े रहे। हालेलुया, अब मैं इसको आपको दिखाता हूं इसके अंदर कौन रहता है। हालेलुया, हालेलुया, कौन है? क्यों आ गया शैतान इस घर में? क्योंकि इन्होंने झूठ पे काम किया है, लूट कर घर बनाया है। इस घर में अंधकार छाया रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये घर कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो नींव रखी गई है, इसकी जो जड़ रखी गई है, वो झूठ पे रखी गई है। और ये झूठ की ईंटें खत्म नहीं होगी। अब झूठ बोलने के लिए एक और दीवार बनाते हैं। झूठ से पैसा इकट्ठा कर लिया, अपने परिवार से बातें छुपाई, मोबाइल से दूसरों से बातें की, झूठ बोल बोल के लोगों का पैसा लूटा, घर में झूठ बोले, बीवी को धोखा दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप को मारा पीटी की। हालेलुया। लेकिन ये जो दीवार बन गई है, अब ये दीवार तोड़ना चाहो तो तोड़ सकता है इंसान? क्यों तोड़ नहीं सकता? उसको पता है मैंने बीवी को धोखा दिया है। यदि मैं ये ईंट हटाऊंगा, एक झूठ मैं बता दिया सच कि मैंने तुझे धोखा दिया है, तो सारा ही मेरी पोल खुल जानी है। ऐसा है कि नहीं है? ये झूठ की तो पहले एक ईंट रखी थी, लेकिन बाकी से झूठ 100 झूठ छुपाने के लिए वो धीरे धीरे एक झूठ बोल, दूसरा झूठ बोल, झूठ बोलते बोलते वो दीवार खड़ी हो गई है। और आज इंसान फंस गया है, वो इस चुंगल में बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जो झूठ की दीवार है। एक ईंट हटाएगा, दूसरा झूठ सामने आएगा, दूसरी ईंट हटाएगा, सब दीवार एक झूठ से स्टार्ट किया, धीरे 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 ये दीवार बन गई है। और एक इंसान को अपना झूठ पाने में फिर दिक्कत आएगी, वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फेक वाली जिंदगी जीना चाहता है, वो धोखा देने वाली जिंदगी में रहना चाहता है, वो सही जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि ये दीवार उसने खुद ही बनाई है। झूठ बोल बोल कर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करो। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के हुजूरी के लिए। जब ये घर ईमानदारी से बनेगा, प्रार्थना से बनेगा, हालेलुया, मेहनत की कमाई से बनेगा। रात दिन इंसान मेहनत करता है, दिहाड़ी करता है, चाहे वो एक ही रूम बनाए, लेकिन वो मेहनत की कमाई से बनाएगा। जब वो मेहनत की कमाई से रोज काम करेगा, रोज पैसा इकट्ठा करेगा, अपना खाने पीने पे कंट्रोल करेगा, ज़्यादा बड़े बड़े मोबाइल नहीं लेगा, तो वो घर बनेगा, पैसा सेव होगा। लेकिन एक दिन जो मेहनत की कमाई के साथ एक यीशु नाम की ईंट भी लग जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर कोई इस घर को तोड़ नहीं सकता, कभी इस घर में अंधकार आ नहीं सकता, क्योंकि ये मेहनत की कमाई का घर बना है, जिसकी ईंट यीशु नाम से रखी गई है। जब ये नींव पत्थर रखा गया था, तो पास्टर आए थे, प्रभु सेवक बनकर आ गया था, प्रार्थना कर कर अनॉइंट कर कर जे घर की नींव रखी गई है। और एक घर कभी
टूटेगा नहीं। इस घर में लाइट चलती रहेगी, कभी टमटमाती लाइट नहीं आएगी, कभी दिया बुझेगा नहीं, कभी सरकंटा तोड़ा नहीं जाएगा। कोई तोड़ने भी आएगा तो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यीशु नाम की दीवार के पास शैतान खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। इस घर में वचन है, इस घर में वचन दीवारों पे लगाए गए हैं, और शैतान जब आएगा दीवार को तोड़ने के लिए तो उसको पहले सामना यीशु का करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको छू नहीं सकता, दरवाजा नहीं खोल सकता, पिछले दरवाजे से नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी चार दीवारी की सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। बोलो हालेलुया। वो स्वर्ग दूत दिए गए हैं, वो आपको जेड सिक्योरिटी दी गई है। अब आपको कुछ और रखने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है, यदि घर की रखवाली यहोवा ही ना करे तो जागने हारे का, रखवाली करने वाले का मेहनत व्यर्थ है। और इस घर को प्रभु यीशु ने बनाया है। हालेलुया। और इस घर की रखवाली डॉग नहीं कर रहे, चौकीदार नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर रहा है। जिस घर में कुत्ता रखवाली करता है वहां स्वर्गदूत नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा कुत्ते पे है। हालेलुया। जिसका भरोसा कुत्ते पे है तो कुत्ता सो जाएगा और चोर दरवाजे से आके सब कुछ लूट के चला जाएगा। हालेलुया। हमें भरोसा प्रभु यीशु पर सोना है तो पहले घर को, बच्चों को, परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप के जब आप सोते हो तो उस घर की रखवाली फिर यहोवा प्रभु यीशु खुद करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच्चाई पर घर बनाओगे तो रेत पे बनेगा, कहां बनेगा? सच्चाई का घर पत्थर पे बनेगा। हालेलुया। और पत्थर का घर कभी टूटता नहीं है। बोलो हालेलुया। और जो झूठ का घर बनाया, जिसको बुद्धि नहीं थी, जो बेसमझ था, उसने रेत पे ही घर बना लिया, झूठ पे ही घर बना लिया। घर बनाने जा रहा है, लेकिन लोगों की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई घर बना लिया, झूठ बोल बोल कर घर बना लिया। और वो घर में हो सकता है कि वो 5 महीने ना निकाले। हालेलुया। बहुत लोग घर बनाते हैं, बहुत लोगों आपने देखा भी होगा, पूरा बंगला बना लिया, कोठी खड़ा कर लिया, लेकिन उसमें रहने के लिए 2 दिन ना मिले। हालेलुया। इसीलिए एक इंसान ने प्रभु को बोला, देख प्रभु, मैंने बहुत सामान इकट्ठा कर लिया, जिंदगी भर का राशन इकट्ठा कर लिया, अब मैं अपनी जान को कहूंगा खा पी ऐश कर, तेरे पास तो खाने पीने का भंडार फुल है। तो लिखा है वचन में, उसी रात प्रभु यीशु उसके पास आए, बेटा जो तेरा है आज मैं तेरी जान को तेरे से ले लूं, तुझे किसका होगा? बोलो हालेलुया। तौबा करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, और वो सब कुछ कंगालों को बांटना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। सेवा का काम है। यीशु ने बोला, मैं सेवक बन गया हूं, मैं सेवा करूंगा, मैं पैर दूंगा और आपके घरों में सेवक बनकर मैं काम करूंगा, आपकी रखवाली करूंगा, आपके परिवार, आपके बच्चों का और घर की पूरी जेड सिक्योरिटी मेरे पास है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ, जोर से, जोर से। थैंक यू जीसस।